नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरओ वाटर पर है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आरओ वाटर क्या होता है, आरओ वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, आरओ वाटर का टीडीएस मेजरमेंट कैसे किया जाता है, टीडीएस क्या होता है, क्या हम सभी को अपने घर में आरओ मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आरओ वाटर पीने से हेल्थ पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अगर आपको आरओ वाटर को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो आपको हमारी इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो आरओ वाटर संबंधित सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम समझेंगे कि आरओ वाटर क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक पर जो पानी का शुद्धिकरण किया जाता है उसी को आरओ वाटर कहा जाता है। अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए दोस्तों, रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने से पहले हमें यह जानना होगा ऑस्मोसिस क्या होता है। अब बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो तो ऑस्मोसिस को समझते हैं, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं वो अभी ऑस्मोसिस को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा इसको समझाने के लिए, जिससे और भी बच्चे जो साइंस फील्ड से नहीं है उनको भी ये बातें समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम ऑस्मोसिस को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, क्या है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें जो पानी होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन। लो कंसंट्रेशन का मतलब होता है पतला, और हाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ा। आपको ऐसे समझ लीजिए, पतला पानी या गाढ़ा पानी। अब पतला पानी गाढ़ा पानी का मतलब होता है वो पानी जिसमें कुछ कोई चीज मिलावट ना की गई हो, और गाढ़ा पानी का मतलब होता है जिसमें आपने शुगर या नमक वगैरह डाल दिया हो तो वो गाढ़ा हो जाता है। तो जिसमें शुगर या नमक आपने डाल दिया, हम उसको बोलेंगे उसका कंसंट्रेशन हाई है, उसकी सांद्रता हाई है, उसका गाढ़ापन ज्यादा है। और जिसमें कोई नमक या कोई शुगर हमने नहीं मिलाया है, हम उसको बोलेंगे इसका कंसंट्रेशन लो है, यानी कि इसका जो इसमें जो है गाढ़ापन है वो कम है। समझ में आ गया? तो पानी जो होता है ऑस्मोसिस में वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन में आप ऑस्मोसिस के बहुत सारे एग्जांपल आप अपने लाइफ में देखे होंगे, लेकिन आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। तो हम आपको बताते हैं कहाँ ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है आपने कहाँ देखा होगा। गर्मियों का सीजन चल रहा है, इस समय जो बाजार में जो है खीरा जो है भारी मात्रा में अवेलेबल है। तो आप खीरा को कभी आप ध्यान से देखिए, जब आप खीरे को छीलते हैं और चाकू से कट करते हैं, उस पर आप सॉल्ट डालते हैं तो उसमें से जो खीरे का पानी होता है वो बाहर की तरफ आते हुए दिखता है। या फिर आप प्याज को जब आप छीलते हैं, उसको कट करते हैं, उसमें नमक डालते हैं तो प्याज लूज हो जाता है। ये सारी प्रोसेस ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप खीरे को छील करके उसे कट करते हैं और उस पर नमक डालते हैं तो होता क्या है, जो उसका अंदर वाला सरफेस होता है खीरे का, उसमें वाटर होता है, उसके सेल में वाटर भरा होता है और उसमें कुछ नेचुरल सॉल्ट भी होता है। लेकिन जब आप उसकी ऊपरी सरफेस पे जहां पर आप कट करते हैं वहां पर नमक डालते हैं तो वहां पर कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा आपने ज्यादा ऐड कर दिया। तो ऊपर की सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा और नीचे वाले सरफेस पे कंसंट्रेशन कम। तो नीचे वाले सरफेस में पानी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, पानी का जो मूवमेंट होगा, पानी का मूवमेंट जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। इसलिए आप कभी देखे होंगे नमक जो खीरा होता है उसमें जो पानी होता है वो अपने आप बाहर की तरफ निकलता रहता है। वो ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। और मैं एक दो एग्जांपल आपको बताता हूं जिससे चीजें क्लियर हो जाए। आप किशमिश खाते होंगे, रात को जब आप किशमिश को भिगोते हैं और सुबह जब खाने के लिए आप जाते हैं तो आपने देखा होगा किशमिश फूल जाता है। क्यों फूल जाता है भाई? इस वजह से फूल जाता है क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ रहता है। कैसे हुआ रहता है? जब आप सूखी किशमिश को आप लेते हैं तो किशमिश के अंदर जो है वहां पर पानी बहुत कम मात्रा में रहता है। उसमें ऐसा नहीं कि पानी नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है। इसके अलावा उसमें शुगर ज्यादा मात्रा में होता है। शुगर होता है तभी तो मीठा लगता है, तो शुगर उसमें ज्यादा है। अब जब आप उस किशमिश को जिस पानी में आप डालते हैं उस पानी में शुगर बिल्कुल नहीं होता, उस पानी में कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई शुगर नहीं है। तो
हम क्या बोलेंगे कि जिस पानी में आप जो किशमिश को मिला रहे हैं उस पानी का कंसंट्रेशन लो है और जो सूखी किशमिश हमने लिया है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जैसे आप किशमिश को पानी में डालते हैं तो पानी का फ्लो किधर होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी पानी जो है वो किशमिश के अंदर भर जाएगा। क्यों? क्योंकि किशमिश का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और जो हमारा नॉर्मल पानी था उसका कंसंट्रेशन कम था। इस वजह से किशमिश जो है वो फूल जाती है। तो किशमिश फूल इस वजह से जाती है क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ रहेगा। ऐसे एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, जैसे आप पौधों को जब आप पानी देते हो तो आप देखिए जब पौधों को पानी देते हो तो पानी ऑटोमेटिक जो है वो जड़ की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रूट्स होता है उसमें पहले से साल्ट्स और मिनरल्स होते हैं और जो पानी आप डाल रहे होते हैं उसका उस पानी में उतना साल्ट नहीं रहता है, यानी उसका कंसंट्रेशन बहुत लो रहता है और उसके रूट्स में जहां पर साल्ट और मिनरल्स पाए जा रहे हैं वहां का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। इस वजह से जब आप पानी डालते हैं तो वो पानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ऑस्मोसिस समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने 2-3 एग्जांपल ही बता दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जो आरओ है वो इसकी सिद्धांत पे काम करता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा। तो ये जो प्रोसेस होता है आरओ का, ये जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, इसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है उसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब खीरे से पानी निकल रहा था क्या आपने उस पर कोई प्रेशर अलग से लगाया? जी नहीं, वो स्वतः अपने आप निकल रहा था। लेकिन जो आरओ होता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक पर काम करता है। ये जो है ऑस्मोसिस से जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें हम पानी को एक पतली फिल्टर यानी मेम्ब्रेन से हम उसको जो है गुजारते हैं, उसमें हम हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं। इससे होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा पतला होता है और पानी को जब हाई प्रेशर से गुजारते हैं तो पानी में बहुत सारे जो है हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। वो जब प्रेशर पड़ता है तो जो हैवी मेटल्स होते हैं वो पानी से में दबाव के कारण वो उससे अलग हो जाते हैं और पानी क्लीन होकर के आगे की तरफ निकल जाती है और उसी क्लीन पानी को हम आरओ वाटर कहते हैं, जिनका इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि पानी में ऐसे कौन से हैवी मेटल्स हैं या मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं और कोई कोई हैवी मेटल्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानप्रद होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, आरओ जो वाटर होता है जो प्यूरिफिकेशन के लिए हम लेके जाते हैं उनमें बहुत सारे हैवी मेटल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कुछ इसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनका हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है लेकिन थोड़ी मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है, जैसे आयरन हो गया। आयरन का इस्तेमाल हीमोग्लोबिन में होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जिंक हो गया। जिंक का इस्तेमाल किस में किया जाता है? जिंक का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ाने में किया जाता है। तो जिंक से इम्यून सिस्टम बढ़ता है। उसके अलावा हमारे पास होता है कॉपर जो हमारे मेटाबॉलिज्म में काम करता है। तो ये सब पानी में पाया जाता है। तो पानी में ये जो मिनरल्स पाए जाते हैं ये हमारे इसेंशियल मिनरल्स हैं, ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, इनका पानी में रहना बहुत जरूरी होता है। तो कौन कौन से मिनरल्स पानी में होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं? वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और थोड़ी मात्रा में आयरन हो गया, जिंक हो गया और कॉपर हो गया। इसके अलावा पानी में कुछ बैड पार्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें हम हैवी मेटल्स कहते हैं। वो हैवी मेटल्स हैं जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया। ये जो हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं इनका पानी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये पानी में है और अगर लगातार उस पानी को आप पी रहे हैं लंबे समय से तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये भी पानी में जो है उपस्थित होते हैं और आरओ का जो प्रोसेस किया जाता है इन्हीं हैवी मेटल्स को पानी से अलग किया जाता है और पानी को शुद्ध किया जाता है। इसके अलावा भी पानी में कुछ बायोलॉजिकल जो कंटामिनेंट्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया और पैरासाइट्स हो गया। ये होता क्या है दोस्तों, ये हमारे पेट में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, ये स्टमक में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए इनका पानी से निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा भी कुछ फिजिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे डस्ट हो गया, सैंड हो गया, माइक्रो पार्टिकल्स हो गए, ये भी पानी में जो
जो है उपस्थित होते हैं। तो आरओ में दोस्तों होता क्या है, जो हमारे इसेंशियल मिनरल्स हैं उनको नहीं निकाला जाता। जो हमारे हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे हमने आपको बताया आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, और जो हमारे बायोलॉजिकल जो यहाँ पर कंटामिनेट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया हो गया, और जो है बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, वायरस होते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे फिजिकल एलिमेंट जो मैंने आपको बताया, सैंड हो गया, और उसके बाद कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स हो गए, माइक्रो पार्टिकल्स हो गए, उनको जो है आरओ के प्रोसेस में उन्हीं को पानी से अलग कर दिया जाता है और मिनरल्स को बचा लिया जाता है, जिससे वो पानी जो है शुद्ध भी हो और जरूरी जो मिनरल्स हैं वो आपके बॉडी तक पहुंचे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भाई ये टीडीएस क्या होता है। देखो दोस्तों, टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, यानी वो सॉलिड्स जो पानी में घुले हुए हैं। अब वो सॉलिड्स हमारे इसेंशियल मिनरल्स भी हो सकते हैं और जो हमारे बैड पार्टिकल्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो बैड पार्टिकल्स जो हैं और जो हमारे इसेंशियल मिनरल्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन को हम टीडीएस कहा जाता है, यानी उनका जो पार्टिकल्स है वो कितनी मात्रा में घुला हुआ है, इसी को हम टीडीएस कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टीडीएस क्या होता है। अब यहाँ पर बात आता है कि टीडीएस को हम कैसे मेजरमेंट करें। देखिए दोस्तों, पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए हम टीडीएस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम टीडीएस को मापते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि हमारे पानी में जो है वो हमारा पानी कितना शुद्ध है। तो टीडीएस का इस्तेमाल जो है आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं टीडीएस को मेजर करने के लिए, उनसे आप जो है कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे टीडीएस को जो हम मेजर करते हैं तो उसको हम पीपीएम में मापते हैं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। इसको आप ऐसे समझो, मान लीजिए 10 लाख पानी के हिस्से में कितना हिस्सा कोई और चीज है, ये बताता है पीपीएम। एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझाएं आपको, जैसे मान लीजिए आपने पानी को मेजर किया और मेजर किया तो टीडीएस आया वहां पर 100 पीपीएम। इसका मतलब है कि 10 लाख पानी के हिस्से में 100 जो पानी का हिस्सा है उसमें डिजॉल्व सॉलिड है। पीपीएम का मतलब यही होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टीडीएस को मेजर किया जाता है पानी की शुद्धता को मापने के लिए। अब हमें कैसे पता चलेगा, मान लीजिए हम गए टीडीएस को मेजर करने के लिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पानी कितना शुद्ध है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू आपको बता रहा हूं। अगर ये वैल्यू आपको पता होंगे तो आप ये पता कर पाएंगे अपने घर पे ही कि हमारा जो पानी है वो कितना शुद्ध है या नहीं है। मान लीजिए आप टीडीएस को मेजर करने के लिए जा रहे हैं और आपने मेजर किया और वो टीडीएस की वैल्यू 50 से लेकर 150 पीपीएम आया। तो अगर आपकी टीडीएस की वैल्यू 50 से 150 पीपीएम है, इसका मतलब वो पानी बहुत ही शुद्ध है, उस पानी को पिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सबसे शुद्ध पानी माना जाता है 50 से 150 पीपीएम वाला। लेकिन अगर मान लीजिए कोई और व्यक्ति है जो अपने यहाँ के पानी का मेजरमेंट किया और उसका जो टीडीएस है वो 150 से लेकर के 300 के बीच आया, तो अगर 150 से लेकर के 300 बीच आया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पानी एक्सेप्टेबल है, यानी पीने योग्य है, पिया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 300 तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति ने अपने यहाँ के पानी का मेजरमेंट किया टीडीएस का और उसका निकल के आया 300 से लेकर के 500, तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये पानी बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप अपने यहाँ आरओ का इस्तेमाल कर सकते हो, आरओ मशीन आप लगवा सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा पानी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपका जो टीडीएस की वैल्यू हो वो 500 से ऊपर चला गया तो ये मैंडेटरी है कि आप अपने घर आरओ मशीन को आप लगवाएं, क्योंकि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उसमें जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। तो अगर 500 पार कर गया तो इसका मतलब मैंडेटरी है आपको आरओ लगवाना। लेकिन अगर 300 से 500 के बीच में है तो भी आपको आरओ लगवाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी लगवाते हैं तो उस पानी को पिया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको टीडीएस भी समझ में आया होगा और जो वैल्यू मैंने आपको बताया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पहले की आरओ थे, जो ओल्ड आरओ थे, उसमें एक प्रॉब्लम आप देखे भी होंगे। जब ये आरओ हाई प्रेशर लगा करके पानी से उस हैवी पार्टिकल्स को अलग करता था तो उसमें होता क्या था, कुछ मिनरल्स भी हमारे उस पानी के साथ बह जाते थे, तो पानी की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती थी। तो अगर आप उस वाटर को लंबे समय तक अगर आप पीते हैं तो हो सकता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, इन सारी चीजों की कमी हो जाए। लेकिन अब के जो आरओ आ रहे हैं जो मॉडर्न टेक्निक पर आधारित है, उसमें मिनरल कार्टिज का व्यवस्था किया गया है। मिनरल कार्टिज एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसके अंदर पहले से ही मिनरल को ऐड कर दिया जाता है।
जब रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस चलता है तो उसमें जब हाई प्रेशर लगाया जाता है उस पार्टिकल को पानी से अलग करने के लिए, तो अगर वहां से कुछ मिनरल्स निकल भी जाते हैं तो जो हमने वहां पर कार्टीज का बॉक्स लगाया है उससे मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, जिससे जो आरओ का पानी हम लोगों तक पहुंचता है वो काफी शुद्ध हो जाता है और उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो प्रॉपर मात्रा में जो है रहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या हम सभी को अपने घरों में आरओ मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए? तो जी नहीं, आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। आप सबसे पहले आप अपने यहाँ के पानी का टीडीएस आप चेक करें। अगर आपके यहाँ के पानी का जो टीडीएस है अगर 50 से 150 पीपीएम में है तो आपको आरओ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पानी बिल्कुल शुद्ध है, आप उसे बेहिचक पीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने टीडीएस चेक किया और वो 500 पार कर गया या 500 है तो आपको वहां पर मैंडेटरी है कि आपको आरओ लगवाना चाहिए। तो आप देखी देखा आरओ पर पैसा मत खर्चा करें। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप आरओ वाटर ही पिएंगे तो ही आपको सफिशिएंट मिनरल जो है मिलेगा। अगर आपके घर का पानी 50 से 150 पीपीएम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सफिशिएंट मिनरल से आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो जरूरत नहीं है हर व्यक्ति को अपने घर में आरओ लगवाने का। वो उस व्यक्ति के लिए है जिसके घर का जो पानी है उसका टेस्ट जो है वो गड़बड़ है, उसमें स्मेल आ रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स मौजूद हैं, उनका टीडीएस बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनके लिए आरओ का जो मशीन लगवाना वो मैंडेटरी होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये है आरओ को लेकर के बहुत सारे पॉइंट जिसको हमने कवर करने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो आप बेहिचक आरओ वाटर का इस्तेमाल किए और आप जो आधुनिक टेक्निक वाली जो आरओ मशीनें आ गई हैं उसमें मिनरल को ऐड करने की भी व्यवस्था है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप शुद्ध क्वालिटी का पानी पीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्स्ट्रा बर्डन जो आरओ मशीन लगवाने का है उस पर आप मत लीजिए, आप अपने घर का टीडीएस चेक कीजिए, उसी हिसाब से आप आरओ मशीन को लगाइए। अगर आपका यहाँ का पानी अच्छा है तो बिल्कुल आरओ मशीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।